शांति। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिन है। हम सभी मिलकर के पर्यावरण दिन भिन्न भिन्न रूप से मना रहे हैं और इसमें सबसे मुख्य तो है पेड़ पौधों का जतन करना, उगाना। और उसके पहले मैं याद करूंगी हमारे कोरोना वॉरियर्स को। आज का समय आप हम सबको पता है कि पूरा विश्व एक बहुत संकट काल से पसार हो रहा है, गुजर रहा है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरा विश्व कोई एक ही परिस्थिति से लड़ रहा हो, परंतु इस बार कोरोना ने पूरे विश्व को एक चैलेंज दी है। और क्योंकि ये जानलेवा है, इसलिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आप सबको पता है कि इस कोरोना के अंदर जो कोरोना वॉरियर्स है, अर्थात कोरोना के साथ लड़ने के लिए जो दिन रात अपना समय और शक्ति दे रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर्स है, नर्सिस है, वहाँ काम करने वाले जो लोग हैं, पुलिस कर्मी जो है, सभी दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत रिस्क है, परंतु वो रिस्क को भी न देखते हुए, जैसे कोरोना ने तो ऐसे कहा जाएगा कि अपनों को अपनों से बहुत दूर कर दिया है, तो उन लोगों ने अपने फैमिली से भी दूर रह करके ये सेवा को किया हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि उन सभी को बहुत 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 हमारी तरफ से उनका शुक्रिया है। और उनको भी हम कहेंगे कि शुभेच्छा हम देते हैं कि उनकी अपना स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे, उसका परिवार बहुत अच्छा रहे और आने वाले समय में भी वो बहुत अच्छी तरह से अपना कार्य कर सके। इस कोरोना काल में बाकी सब बातें देखते हुए ये भी आप सबने देखा होगा कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जिसको कोरोना होता है उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, उसको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ती है। और यहाँ तक कि समाज में, मेडिकल क्षेत्र में ऑक्सीजन कम हो गया, अवेलेबल नहीं था और कई लोगों को बिना ऑक्सीजन के तड़पते हुए, मरते हुए देखा। तो ये बहुत हृदयद्रावक है, बहुत दुख की बात है। और इसके साथ मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को ये जरूर रियलाइज हुआ होगा कि आज के समय में जो जरूरत है वो ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है। ऑक्सीजन लेवल जो है हवा में वो बढ़ाने की बहुत जरूरत है, परंतु आज के समय में व्यक्ति के अंदर इतना लोभ और स्वार्थ बढ़ गया है। कई किस्से इस कोरोना काल में हमारे सामने आए जो लोभ को दिखाते हैं। ऐसा कहा जाएगा
कि मानवता खो गई है और लोभ उजागर हो गया है। तो ऐसे समय में ये बहुत जरूरत है कि व्यक्ति अपने असूलों को, अपने सिद्धांतों को, अपने जीवन जीने के तरीके को समझे। कोरोना हर मानव के लिए जैसे कि एक चैलेंज है, जो भी लोभ करने वाला है, ऊपर नीचे करने वाला है, वो भी कोरोना से बच जाएगा ऐसा नहीं है। जैसे हम सबने देखा कि कोरोना हर एक को हुआ, गरीब को भी हुआ, शाहूकार को भी हुआ, डॉक्टर्स को भी हुआ, नर्सिस को भी हुआ, पॉलिटिशियंस को भी हुआ, हर एक को हुआ, किसी को नहीं छोड़ा। तो मैं समझती हूँ कि वास्तव में कोरोना तो अच्छा हो जाएगा, चला जाएगा, अभी कम भी हो रहा है और चला भी जाएगा, पर ये मानवता के लिए एक मैसेज है कि हमें अपने जीवन के अंदर अपने सिद्धांतों को ऐसा बनाना होगा जिसके द्वारा मानवता उजागर हो, एक दूसरे के लिए प्रेम भाव, प्यार भाव और ऐसे संकट के समय में एक दूसरों को मदद करने का जो भाव है वो हर एक के मन में जागृत होना चाहिए। हाँ, काफी लोगों ने कोरोना में बहुत मदद एक दूसरों को की भी है, अच्छी बात है, उनको भी बहुत बहुत थैंक्स है, अभिनंदन है, उनको भी शुभेच्छा है। पर ये बात एक एक मानव के अंदर होना बहुत जरूरी है। जैसे हम जानते हैं कि दूध का बहुत बड़ा पतीला भरा हुआ हो, पर उसके अंदर एक ही ड्रॉप अगर नींबू के रस का डल जाए तो पूरा दूध फट जाएगा, एक ही ड्रॉप काफी है। उसी प्रकार समाज में ज्यादा लोग तो एक दूसरों को मदद करने वाले हैं, परंतु थोड़े लोग ऐसे हैं जो मानवता को दाग लगाने वाले हैं। तो ये उन सबके लिए मैसेज है और आज के दिन सारे विश्व को, सारे मानव जात को ये मैसेज है कि हमें पर्यावरण को संभालना होगा, वृक्ष को संभालना होगा। व्यक्ति अपने आवश्यकता के कारण, आवश्यकता से ज्यादा लोभ वृत्ति के कारण जंगलों को काट रहे हैं, वृक्ष को काट रहे हैं। हम सभी प्रकृति के बहुत बड़े कहेंगे कि आपदा का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर प्रकृति का हम ऐसा उपयोग करते हैं तो इसका सामना भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं समझती हूँ कि सभी को अभी जागृत हो जाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि सभी को आज के दिन का विशेष मैसेज है कि जागिए, अभी सोने का समय नहीं है। अभी सबको अपनी जिम्मेवारी समझ करके वृक्ष को लगाना भी होगा, उसकी पालना भी करनी होगी, उसको संभालना भी होगा। मुझे लगता है कि जिनके पास अच्छी जगह है वो ज्यादा वृक्ष को ही लगाएं, जिनके पास जगह ना हो वो कम से कम अपने घरों में गमलों में भी छोटे छोटे पौधे लगाएं, ताकि घर के अंदर गमले लगाने के कारण भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो आप सभी आज के दिन ये संकल्प लें कि हमें सभी को ये पौधे लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं और
पेड़ पौधों की संख्या बढ़ानी है ताकि हम हवा के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा सके। और साथ साथ मैं समझती हूँ कि हर एक को अपने वृत्ति को पवित्र बनाना होगा और उसके लिए राजयोग मेडिटेशन अभ्यास जो है, जो मन बुद्धि को शुद्ध बनाता है, पवित्र बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, ताकि हम आने वाली दुनिया को हरी भरी देख सके। फिर से सभी को बहुत बहुत शुभेच्छाएं हैं। ओम शांति। खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। हर रोज वो सवेरे आकर हमें जगाता। मेरे लाडलो उठो कहे, बड़े प्यार से उठाता। क्या सोते जगते हर पल देखूं वही नजारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा। हम खुश नसीब कितने प्रभु का मिला सहारा। वृक्षारोपण है प्रकृति की मान, वृक्षारोपण है प्रकृति की मान। पेड़ लगाकर करें इनका सम्मान। अब मान चुकी है दुनिया सारी, अब मान चुकी है दुनिया सारी। पेड़ लगाने की जिम्मेदारी हमारी। हाथों से आपस में हाथ मिलाए, हाथों से आपस में हाथ मिलाए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। पेड़ है प्रकृति की शान, पेड़ है प्रकृति की शान। रोपण का चलाओ अभियान। भारत फिर भरपूर बनेगा, भारत फिर भरपूर बनेगा। कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से
राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांव पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी, कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु ओम शांति। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिन है। आज के समय के संदर्भ में पर्यावरण दिवस बहुत 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 महत्व रखता है। आप हम सब जानते हैं कि आज विशेष करके जो पेड़ पौधे हैं, आज हमने जो पौधा लगाया है वो पीपल का पेड़ है और ये कुदरत की बहुत बड़ी हम सबके लिए एक वरदान है कि हम सभी जीने के लिए ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। तो वो हम सबके लिए हवा में ऑक्सीजन लेवल जो है, ऑक्सीजन का स्तर जो है वो बढ़ा देते हैं। इसीलिए मानव जीवन के लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो 24 आवर्स मानव सेवा में उपलब्ध है
और उसमें से एक है पीपल का पेड़ जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सभी मिल करके पेड़ पौधों को उगाएं, क्योंकि आज मानव अपने लोभ के वश पेड़ काट रहे हैं, जंगल के जंगल काट रहे हैं। और इसीलिए आप सबको पता होगा कि पूरे विश्व में हवा में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है। ये पीपल का पेड़ विशेष आज के दिन हमारी पूर्व चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी दादी गुलजार की याद में बोया हुआ है, जो दादी खुद भी पूरे मानव जात के लिए जैसे ऑक्सीजन के समान थी। जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने की जो रीत है, खुशी, आनंद, प्रेम, प्यार से जीवन जीने का तरीका सिखाने वाली, जीवन से दुख और अशांति को दूर करने वाली जो दादी गुलजार, इसका अर्थ भी है फूलों का गुलदस्ता। तो ऐसी दादी गुलजार की याद में ये पीपल का पेड़ बोया हुआ है। हम सब आशा करते हैं इस पीपल के पेड़ का आज पौधा है, पर हम सब विश करते हैं कि ये पौधा बहुत अच्छी तरह से फूलेगा, फलेगा, बहुत बड़ा होगा और विश्व के अंदर अपना योगदान देने के लिए सक्षम बनेगा। तो हम सभी इस पौधे को योगदान देते हैं, वेल विशेष शुभेच्छा देते हैं कि ये पौधा भी सबके लिए एक जीवन का बहुत अच्छी मदद करने वाला पौधा बना रहेगा। ओम शांति। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिन है, तो चलो हम सब धरती को मिलके स्वर्ग बनाए, जीने के योग्य बनाए। चलो मिलके सब पेड़ लगाए और धरती को फिर से हरी भरी बनाए। आज हमें रिट्रीट सेंटर पादरा में आमंत्रित किया गया है पेड़ लगाने के लिए। ओम शांति के डॉक्टर निरंजना दीदी और ओम शांति का सभी परिवार, सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और दूसरा कि जब भी पेड़, हम लोग ऐसे हैं कि पेड़ काटते हैं, उसे ही पेंसिल बनाते हैं, कागज़ बनाते हैं और फिर उसी पे लिखते हैं पेड़ बचाओ। वो नहीं करना चाहिए। सीधे पेड़ को काटना ही नहीं चाहिए। जिससे ये महामारी चल रही है, ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि कई लोग ऑक्सीजन की वजह से भगवान को प्यारे हो जा रहे हैं। तो हमें प्लीज़, मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि पेड़ को ज़रूर होने पर ही काटे, उससे ज़्यादातर मत काटे। ओम शांति। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिन है। विश्व पर्यावरण दिन के निमित्त में पादरा ताजपुरा रोड पे आध्यात्मिक सेंटर है, उसमें मुझे वृक्षारोपण के कार्यक्रम के लिए बुलाया है। वो मेरा सहभाग है कि मुझे आमंत्रित किया हुआ है। और जड़ वो जीवन है और पेड़ पौधे हमारे ऑक्सीजन के लिए है। अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है, उसके हिसाब से जो पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। और जो पीपल का पेड़ है, उससे तो हमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। वृक्षों से हरियाली, जीवन में खुशहाली। वृक्षों से हरियाली, जीवन में खुशहाली। जहाँ है हरियाली, वहाँ है खुशहाली। जहाँ है हरियाली, वहाँ है खुशहाली। पेड़ों को मत काटो भाई, यही करके प्रकृति की भरपाई। कड़ी धूप में चलते पाओ, होते पेड़ तो मिलती छाँव। वन उपवन करे पुकार, देते हमें वर्षा की बौछार। वृक्ष प्रदूषण का विष पी जाते, पर्यावरण को स्वच्छ बनाते। शांति। पर्यावरण
है हमारा सच्चा मित्र, बिगड़ने ना देंगे हम इसका चित्र। पेड़ लगाने का करो दृढ़ संकल्प, सृष्टि को बचाने का यही है विकल्प। पेड़ों से मिलती वायु, पेड़ों से मिलती वायु, वायु से मिलती आयु। पर्यावरण दिन पर हम पर्यावरण को याद करें, उनकी स्थिति को भी देखें। यूं देखा जाए तो संसार का संपूर्ण चक्र 3 बातों पर निर्भर करता है: परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। परमात्मा तो सर्वोच्च शक्ति है, वह तो जब धर्म की ग्लानि होती है तब सृष्टि पर आते हैं। बाकी आत्मा और प्रकृति का दोनों का समन्वय पूरे 4 ही युगों में चलता है। यूं भी कहा जा सकता है कि आत्मा स्वयं प्रकृतिपति है। आत्मा का विचार, आत्मा के कर्म, उनका सीधा प्रभाव प्रकृति के ऊपर पड़ता है। 4 युगों में हम जो जैसा जैसा कर्म करके आए, उस अनुसार प्रकृति अपना स्वरूप बनाती गई है। वर्तमान आज अगर हम देखें तो प्रकृति की स्थिति में है। हमने प्रकृति से लिया है और हमेशा लिया है, दिया नहीं है। हमारा फर्ज है हमें प्रकृति को कुछ देना है। अच्छे प्रकंपन, अच्छे विचार, शुद्ध विचार, उनसे एक तालमेल बनाने की आवश्यकता है, उनसे आंतरिक वार्तालाप करने की जरूरत है। तो कुछ समय हम उनसे मेल मिलाकर उनसे वार्तालाप करते हैं। तो आप अपने घर में अनुकूल स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं। वहां बैठकर एकदम मन को स्थिर कर दें। फिर हम आपको जो बात बताते हैं उस अनुरूप अपने मन में वह चित्र बनाते जाएं। तो आप अपने घर में स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएं और अपना संपूर्ण ध्यान दोनों नेत्र के बीच में एकाग्र करें, जहां आत्मा विराजमान होती है। आत्मा ही प्रकृतिपति है। अब प्रकृति के प्रति अच्छे स्पंदनों को फैलाएं। सर्वप्रथम संकल्प करें कि मैं दोनों नेत्र के बीच में विराजमान आत्मा हूं। मैं आत्मा प्रकृतिपति हूं। मैं आत्मा जिस प्रकृति से आज तक केवल लेती आई, सर्वप्रथम मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। प्रकृति से मिलता शुद्ध प्राण वायु मुझे जीवित रखता है। प्रकृति से मिलते पौष्टिक अन्न, स्वादिष्ट फल मेरे शरीर का विकास करते आए, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब मैं संकल्प करती हूँ कि संसार में फैली संपूर्ण प्रकृति शुद्ध बने, सतो प्रधान बने, शक्तिशाली बने। उसके लिए मैं प्रकृति प्रति संकल्प करती हूँ। चारों ओर सुख, शांति, पवित्रता है, जिस कारण मां धरती की उर्वरताएं बढ़ी, जिसका लाभ पाक और पौधों को मिले। अग्नि, जल, वायु
आकाश तत्व इस प्रकृति का संवर्धन करे, पाक को शुद्धता दे, ताकि पाक पुनः नव पल्लवित हो, उस पर आने वाले फल फूल पुनः स्वादिष्ट सुगंधित बनती जाए। जो शुरू के समय में प्रकृति सेवा करती थी, बहुत सुख देती थी, ऐसी शक्तिशाली प्रकृति पुनः बन जाए। मेरे मन की यह आवाज संसार के सर्व प्रकृति की तरफ पहुंच रही है। सभी झाड़ पान पेड़ पौधों में एक नवीनता आ रही है, नवजीवन पल्लवित हो रहा है। खूब खूब धन्यवाद परमात्मा का, जिन्होंने मुझे प्रकृति से बात करना सिखाया, जब प्रकृति मेरा संरक्षण करती आई। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। बना इन्हीं से जीवन सबका कायम इन्हीं से रहता। सांसें चलती हैं पवन से, नीर रगों में बहता। खूबसूरती इन सब की आँखों में सदा उतरती। खूबसूरती इन सब की आँखों में सदा उतरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता। माँ बन करके गोद में अपनी पाले धरती माता।
बनकर पीताम्बर भी बाहों में सबको समाता, माँ बन कर के गोद में अपनी पाले धरती माता। बनकर पीताम्बर भी बाहों में सबको समाता, सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती। सूरज की किरणों से है ऊर्जा सभी में भरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। कितनी सुंदर रचना तेरी, कहते हैं जिसे प्रकृति। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। सागर की गहराई में रत्नों की अनोखी खान, टिके हैं जिस पर चांद सितारे, वो है आसमां। सागर की गहराई में रत्नों की अनोखी खान, टिके हैं जिस पर चांद सितारे, वो है आसमां। पल पल इन्हीं के सदके है जिंदगी निखरती। पल पल इन्हीं के सदके है जिंदगी निखरती। मन भावन है नीर गगन, अगन पवन और धरती। प्रभु कितनी सुंदर रचना तेरी। धरती की बस यही पुकार, पेड़ लगाओ बार बार, आओ मिलकर कसम खाए, अपनी धरती हरी बनाए। थैंक यू।